हरे कृष्णा, मैं गौरंगी कृष्णदासी आज आपके लिए एक बहुत सुंदर सी कथा लेके आई हूँ। ये सत्य घटना है। कहते हैं कि प्रभु आपके भक्ति, आपके भाव के ही भूखे होते हैं। उनको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। आज की घटना है जगन्नाथपुरी धाम की एक भक्त की। जगन्नाथपुरी धाम में एक माधवी नाम की एक माता जी रहती थी, जो जिन्हें उनके पति थे, बहुत अच्छे थे, और लेकिन कम उम्र में ही उनकी मौत हो गई। एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई। तो माधवी जो है, लेकिन वो रहती थी जगन्नाथपुरी धाम में। वो जो है कि हमेशा प्रभु को प्रभु से बहुत प्रेम करती थी। जगन्नाथ जी से बहुत बहुत प्रेम करती थी। घटना कुछ इस प्रकार की है कि वो जगन्नाथ जी को अपना पुत्र मानती थी। कारण ये था कि उन्हें उनके पति की मृत्यु जल्द हो जाने के कारण उन्हें बच्चे नहीं थे। गांव वाले माधवी को कुछ कुछ चीजों से संबोधित करते थे, जो सुनने में बुरा लगता था। कि जिसके औलाद न हो, उसके घर में अगर किंचारी न हो रही हो, तो माँ न हो, तो उसको क्या कहते हैं। इस टाइप की बात है माधवी को सुननी पड़ती थी। माधवी बहुत दुखी बिल्कुल नहीं होती थी, और वो हमेशा किसी से गुस्सा भी नहीं होती थी, हमेशा खुश रहती थी। क्यों क्यों खुश रहती थी? इसलिए खुश रहती थी, वो जगन्नाथ जी को अपना बेटा मानती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। माधवी का उम्र बीतते बीतते उसकी प्रेम और बढ़ती चली जा रही है, और बढ़ती जा रही है। वो जगन्नाथ जी को अपना बेटा मानती थी, तो उनको उठाना, उनको सुलाना, उनको नहलाना, उनसे बातें करना, उनके लिए आइटम बनाना। कभी उनसे बात करती थी, पूछती थी आपको आज खिचड़ी खाना है, उनके लिए प्यार से खिचड़ी बनाती थी। कभी पूछती थी आज आपको हलवा खाना है, उनके लिए हलवा बनाती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, माधवी का प्रेम बढ़ता चला गया, और वो हमेशा दो थाली लगाती थी। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को बाजू में बिठा के खिलाती है कि कहीं बच्चा भूखा न रह जाए, उसी प्रकार से माधवी भी अपने जगन्नाथ जी को अपने पुत्र रूप में मानती थी। तो उन्हें उसी तरह से थाली लगाती थी भोग लगाने के लिए, और उनको लगाती थी। जैसे ही बारिश आता था, भले खुद भीग रही हो कुटिया के अंदर में अपने, लेकिन जगन्नाथ जी को फटी हुई चादर उड़ा देती थी, ताकि वो न भीगेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो छोटे बालक हैं। ऐसा भाव माधवी का था। गांव वाले उसे पगली माधवी बोलने लग गए, क्योंकि उसका हरकत नॉर्मल लोगों की तरह नहीं था। माधवी किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी, और वो सिर्फ अपने जगन्नाथ को बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी। ठंड के मौसम में गर्म पानी से नहलाती थी, गर्मी में उनके नॉर्मल पानी से नहलाती थी। कि हमारे जगन्नाथ जो है, जग्गू जो है, ये कहीं बीमार न पड़ जाए। बच्चे जैसा उनका ध्यान रखती थी जगन्नाथ जी का, और हमेशा कुछ न कुछ बना के जगन्नाथ जी को पवाती रहती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। माधवी जो है उम्र के साथ अब बूढ़ी हो जाती है। बात का कभी किसी ने कहा वो बुरा मानी नहीं, सिर्फ जगन्नाथ को अपना बेटा मानती थी, और उसको बेटे की तरह मान के सारा कार्य वैसे ही जैसे हम लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं, वैसे ही पूरा माधवी करती थी प्रेम से। और एक दिन की बात है, माधवी थाल लेके भोजन का जगन्नाथ जी के लिए भोग लगाने जा रही थी। तभी उसका हाथ तो कपाया और थाल छूट गई, नीचे गिर गया, और वहां पर वो भूमि पर लेट गई। आजू बाजू के पड़ोसी दौड़ कर आए, आवाज थाल के सुन के कि क्या हुआ, क्योंकि वो अकेली रहती थी, घर में उसके पास कोई भी नहीं था। आए देखे तो माधवी माधवी भूमि में पड़ी थी। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन वो बोलती है आप लोग चिंता ना करें, मेरा बेटा मेरे पास आएगा। दरवाजे की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे अभी चल के उनका बेटा आने वाला है। गांव वाले सुन रहे थे उसकी बात को, सोचे लगता है कि अब इसका उम्र हो गया है, इसीलिए इसको भ्रम हो रहा है कि कोई चल के आ रहा है।
माधवी लेटे रहती है, इंतजार करती है, उसी मंदिर के पास बाहर में देख रही होती है, जो छोटा सा मंदिर उसने बनाया था, छोटे से जगन्नाथ जी को रखा था, इंतजार कर रही है कि लल्ला मेरा जो है, लल्ला कहाँ है, लल्ला कब आएगा, इंतजार कर रही है। रात गहरी होती जा रही है। गांव वाले देखे कि उनको भ्रम है, सब अपने अपने घर में चले जाते हैं। माधवी रात भर जगन्नाथ जी का इंतजार करती है और बोलती है, अब तो आजा लल्ला, अब तो दर्शन दे दे, आखिरी बार दर्शन दे दे, मैं तो शुरू से तुमको बेटा मानी, आखिरी बार तो दर्शन दे दे। उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही हैं, लेकिन इंतजार अभी भी है, अभी भी इंतजार है कि कृष्णा जगन्नाथ आएंगे। मैया अब बिल्कुल आंख बंद ही होने वाली थी, तभी अचानक कमरे में हजारों सूर्य जैसा प्रकाश भर गया और एक 7-8 साल का बालक पीताम्बरी पहने हुए, मोर पीछ लगाए हुए, छुन 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 पायल की नुपुर की आवाज करते हुए आया, मैया की बाजू में बैठ गया, माधवी माँ के बाजू में बैठ गया और बोलता है, मैया देखो मैं आ गया। माधवी माँ की जैसे ही उसने आवाज सुनी, माधवी माँ ने जैसे ही आवाज सुनी, तुरंत उसकी आंख खुल गई, पूरी आंखें खुल गई, जो कि उसकी बंद हो रही थी, अब सांस टूटने ही वाली थी, आंखें खुल गई। देखा तो वो प्यारा सा लल्ला मुस्कुरा रहा था, जैसी छवि उसने अभी तक हृदय में बसा के रखी थी जगन्नाथ की, वैसे ही बिल्कुल सांवला सलोना, सुंदर सा मनमोहन मुस्कान, घुंघराले केस, मुरली, और वो धीरे से मैया के माथे पर चुनता है, चेहरा चलाता है बालक। मैया बोलती हैं, आ गए लल्ला, मुझे पूरा भरोसा था कि आप जरूर आओगे, जरूर आओगे आप। सूर्य होने में थोड़ा ही समय बचा था, लेकिन माधवी माँ के कमरे में समय से पहले ही सूर्योदय हो गया। अब माधवी माँ की जो आंख थकी हुई थी, जो बंद हो रही थी, एक शांति की मुस्कान चेहरे पे थी, क्योंकि कृष्णा से के उन्होंने दर्शन कर लिए, जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए। कृष्णा ने अपने भक्त के पुकार पर उनसे मिलने आ गए। मैया के चेहरे को सहला रहे हैं, अब धीरे धीरे मैया की आंखें बंद हो रही हैं। अब मैया की आंखें बंद हो गई, शरीर शांत हो गया। उस कमरे में एक अलग सी खुशबू, अलग सा प्रकाश, एकदम शांत चेहरा, जैसे सब कुछ मिल गया माधवी माँ को। आखिर जगन्नाथ में उनकी आत्मा जो मिल गई थी, शरीर पड़ा हुआ था, शांत था। सुबह सुबह सूर्योदय के समय ही तुरंत लोग दौड़ के आते हैं, देखते हैं कि कमरे से किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही है। मैया अकेली थी, लेकिन वो जगन्नाथ जी के लिए कुछ कुछ बनाती थी तो खटखुट की आवाज आती थी, लेकिन आज कोई कमरे में कोई आवाज नहीं थी। कमरे में आए, देखे तो एक अलग सा अनुभव, एक दिव्य अनुभव, एक अलग सा खुशबू और एकदम शांत चेहरा, संतोष, कितना सुंदर। पूरे जीवन की जो कष्ट थी, जो बेचैनी थी, जगन्नाथ जी ने पूरी करी। मिलिए, उनसे मिल लिया माधवी माँ से, आखिर पुत्र बनकर आए। जगन्नाथ जी उसके पुत्र बन के आए माधवी माँ से, और अपना फर्ज अदा किया। अनोखे हमारे प्रभु कृष्ण, बहुत अनोखे। प्रेम करो,
तो सिर्फ प्रभु से, और सब मिथ्या है, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं। विश्वास 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 कीजिए कि प्रभु हैं, और प्रभु हैं। जब आप विश्वास करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण हर बार चमत्कार भी करते हैं। हरे कृष्णा। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगे? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को तो नंबर ताकि हमारे प्रभुपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं जो किस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए कृष्णा से सब प्रिय बच्चे मुझे प्लीज 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 आज से एक माला जपिए, 2 2 से 4 4 से 6 से 11 से 16 जैसे 16 माला पे आते हैं। कृष्णा के हेतु कृपा की आपके ऊपर होनी चालू हो जाती है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए कृष्णा के हेतु कृपा के पास करेंगे। और अगर ये सब वीडियो सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगता हो और आप ये भी माला कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप बताइए किस शहर से है और आपका नाम क्या है। हरे कृष्णा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हरे कृष्णा। राधे राधे।